हेलो एवरीवन। आईटीआई टीओ मध्य प्रदेश के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी समय से ऑलमोस्ट हमारा 1 वीक हो चुका है जिसमें हम लोग जो है आईटीआई टीओ के बहुत सारे वीडियो स्पेशली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस अब आपके एग्जाम्स में आए हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो उसी को क्रम को आगे आज बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो पीएसआई एकेडमी पर आईटीआई टीओ कोपा ट्रेड और आईटीआई टीओ स्टेनो ट्रेड का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, साथ में हमारी जो वेबसाइट्स है www.bsiacademy.in पर हमारे कोर्स अवेलेबल हैं आपके सीपीसीटी के और आईटीआई टीओ ट्रेड कोपा ट्रेड के और स्टेनो ट्रेड के। ओके, तो ये जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको प्लीज़ ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम का कोई भी एमपी का एग्ज़ाम अगर आपका आ रहा है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, हम लोग जो हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड वीडियो जो हैं आपके लिए शेयर करते हैं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ और उन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज जो है आपके सामने लेके आए हुए हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लास्ट ईयर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2024 में हुआ था, और ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं 9 से 10 क्वेश्चन लेके आने की, बट जितने भी क्वेश्चन आपके उस शिफ्ट में आए हैं उस टॉपिक के, उनको हम लोग कंप्लीट कराते हैं। तो आज का पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्थ लेयर फ्रॉम द बॉटम इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अब देखो यहां पर 2-3 बातें हो गई। पहली बात तो ये, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की जो फुल फॉर्म जो एक तरह से जो इसका एब्रिविएशन है, शॉर्ट वर्जन है, उसे कहते हैं ओएसआई मॉडल, है ना। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर मॉडल होता है। ये 7 लेयर मॉडल होता है टॉप से नीचे तक। तो अगर हम लोग बात करें नीचे से, तो नीचे से पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फोर्थ होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ होती है सेशन लेयर। देन सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और लास्ट लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर मॉडल होता है ये, ओएसआई मॉडल कहते हैं इसको हम लोग। और इसमें जो चौथी पूछी है फोर्थ, तो फोर्थ है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो फिजिकल लेयर नहीं है, डेटा लिंक लेयर नहीं है, नेटवर्क लेयर नहीं है, करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्योंकि नीचे से पूछी है, नीचे से बॉटम से, तो करेक्ट आंसर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो प्लीज मार्क करिए, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है और उसे डेवलप किया था ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन ने, यानी ज़ेरॉक्स कंपनी ने उसको डेवलप किया था। और वो एक ऐसा एग्जाम्पल है वैन का। किसका एग्जाम्पल है? वैन का। तो देखो, हाथवे, टिकोना, इथरनेट और अर्पानेट। तो अर्पानेट तो नहीं होगा, क्योंकि अर्पानेट को तो यूएस गवर्नमेंट ने खासतौर से मिलिट्री सर्विस के लिए इसे बनाया था, तो ये तो है नहीं। टिकोना भी नहीं है और हाथवे भी नहीं है। अब बात आती है इथरनेट की। तो इथरनेट को 1971 में जो है इसको बनाया गया था ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन के अंदर, ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन द्वारा। और ये जो है इथरनेट,
ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। तो प्लीज मार्क करिए सी एज अ करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन ऑफ FTP, द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन ऑफ FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाज रिटन बाय अभय भूषण, जिसको कि 1971 में पब्लिश किया गया था, और उसका पब्लिकेशन का नंबर क्या है। यानी आपको बताना है अभय भूषण जी ने 1971 में FTP प्रोटोकॉल लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो अभय भूषण जी हमारे भारतीय मूल के निवासी थे, जो कि अमेरिका में उस समय काम करते थे, और उनके द्वारा FTP नाम का प्रोटोकॉल बनाया गया था स्पेसिफिकली, और जिसको पब्लिश किया गया था। अब उस पब्लिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताना है। तो RFC 959, RFC 764, RFC 114 और RFC 228 ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि RFC की फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको एक लेक्चर में RFC का मतलब बताया था कि RFC का मतलब क्या होता है। तो देखो RFC का मतलब होता है, क्या होता है, रिक्वेस्ट टू कमांड, यानी रिक्वेस्ट टू कमांड, यानी कुल मिलाकर आप उस प्रोटोकॉल से कमांड कर रहे हो कि आप ये काम करो, तो इसलिए RFC की फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर कमांड। ठीक है। अब जो FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसे हम लोग जानते हैं RFC 1141 और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। उसके बाद RFC का नंबर, जो FTP का नंबर RFC 959 भी हो गया था, 765 भी हो गया था, बट जब इसको बनाया गया था अभय भूषण द्वारा, तब इसका प्रोटोकॉल का जो नंबर था वो RFC 114 था। तो प्लीज मार्क करिए, करेक्ट आंसर जो है 114 है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, और 228 जो है वो किसी का नंबर नहीं था। अगला सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि TCP के अल्टरनेट है। यानी अगर हम लोग यूज करें तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो TCP के साथ काम करता है। कुल मिलाकर ये बात पूछी गई है। तो वो 2 प्रोटोकॉल है इसमें। देखो प्रोटोकॉल कौन कौन से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। दूसरा है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। मैं लिखवा रहा हूं आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। क्लियर है। अब देखो आपका जो TCP है ये भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग TCP यूज करना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, तो वो वही होना चाहिए जो सेम लेयर पर काम करे। इनमें से सेम लेयर पर काम करने वाला प्रोटोकॉल केवल एक ही है, दैट इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में हम लोग जो है UDP के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब देखो ये तो था, तो करेक्ट आंसर तो हमारा बी है, बट फिर भी थोड़ा सा एक अंतर और भी है। क्या अंतर है? पहली बात, TCP जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कैसा है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इसका मतलब यह है कि जब भी 2 यूजर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, उनके बीच में पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जिसे 3 वे कनेक्शन कहते हैं। बट जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल से, यानी UDP से, ये जो प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसमें 2 यूजर्स के बीच में या 2 डिवाइस में किसी भी तरह का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। क्लियर है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है आपका वो है UDP। प्लीज करो, मार्क करो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि सिंगल सेगमेंट की तरह काम करता है और मल्टीपल इथरनेट सेगमेंट उससे कनेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर आपको बताना है। ऑप्शन है स्विच, हब, राउटर, रिपीटर। तो देखो यहां पर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है, यानी खुद से कनेक्ट करता है, और उन सभी डिवाइसेस के बिहाफ में
अकेला काम करता है, तो वो डिवाइस होता है हब। क्या होता है? हब होता है, क्योंकि हब एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर, जिसके चारों, मतलब जिसके अंदर सारे डिवाइस काम करते हैं। जब भी नेटवर्क से, किसी दूसरे नेटवर्क से कोई पैकेट आता है या डेटा आता है, सबसे पहले इस हब को मिलता है, और हब क्या करता है? इस पैकेट को या डेटा को सभी डिवाइसेस में फॉरवर्ड कर देता है, यानी क्या कर देता है? इसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो प्लीज मार्क करिए बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से डैश इज अ सेट रूल दैट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है। उसे क्या कहते हैं? उसे कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, यानी गोपनीयता कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं, अखंडता कहते हैं, अवेलेबिलिटी कहते हैं, उपलब्धता कहते हैं, या वारंटी कहते हैं। वारंटी, देखो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं रखे जाते, वो केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनका संबंध उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट की ऊपर जो एक फाइल होती है उस पर लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल। क्या लिखा रहता है? कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब ये होता है ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये बड़े कॉन्फिडेंशियल हैं, ये ऐसे वैसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो कोई भी इसे पढ़ लेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाते हैं जो कि इसे नुकसान पहुंचा सकता है हमारी अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट को एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के नाम से रखा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका 6 का ए है। प्लीज मार्क 6 का ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, इनमें से कौन सा ऐसा ईमेल है जो करेक्ट नहीं है? करेक्ट नहीं है, चलो देख लेते हैं भाई। john.parker@gmail.com, 123 john@gmail.com, जॉन स्पेस है, parker@gmail.com या john_p@gmail.com। देखो पहले में कोई गलती नहीं है, आप डॉट लगा सकते हो। दूसरे में कोई गलती नहीं है, आप किसी के नाम के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लगा सकते हो। चौथे में भी कोई गलती नहीं है, आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हो। बट क्या अलाउड नहीं है ईमेल एड्रेस में? स्पेस अलाउड नहीं है भाई, स्पेस अलाउड नहीं है, और जॉन और पार्कर के बीच में एक स्पेस है, इसी वजह से ये गलत बताता है इसे। तो करेक्ट आंसर आपका यही है, सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही ईमेल एड्रेस नहीं है। ओके, तो प्लीज मार्क करिए सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डैश a subnet mask is a dash bit number used to differentiate the network component of an IP address। इनमें से सबनेट मास्क कितने बिट का होता है जिसकी वजह से हम लोग, जो कि आईपी एड्रेस में यूज किया जाता है? देखो सबनेट मास्क जो है आपका एक तरह का 32 बिट का नंबर है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सबनेट मास्क बता देता हूं, तो करेक्ट आंसर तो डी तो है हमारा। 3 क्लास होती है हमारी, सॉरी क्लास तो बहुत सारी होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास सी। क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। अब देखो ये सारे के सारे 32 बिट के हैं, क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, और क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो है 255.255.255.0। इसका मतलब क्या? देखो सबनेट मास्क का मतलब क्या होगा? सबनेट मास्क का मतलब ये हुआ हमारे आईपी एड्रेस के अंदर 2 पार्ट होता है, एक तो होता है नेटवर्क आईडी, एक होता है होस्ट आईडी। तो जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है 255, ये हमारे नेटवर्क आईडी को बता रहा है, और बाद के जो 3 बिट हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी होस्ट आईडी क्या है, ठीक है। इसी तरीके से एंड के जो पहले के 2 सबनेट मास्क हैं, जो डिजिट है, वो हमें बता रहे हैं कि हमारा नेटवर्क आईडी स्टार्टिंग के 8 बिट है, 16 बिट है, और 16 बिट जो है हमारे बाद के वो होस्ट आईडी है। तो कुल मिलाकर जहां पर जो पहला पार्ट है वो नेटवर्क आईडी को बताते हैं, और बाद वाले पार्ट जो 0 वाले पार्ट है वो आपके होस्ट आईडी को बताते हैं। यही मतलब होता है सबनेट मास्क। तो प्लीज मार्क करिए डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, इनमें से which one is responsible for running a program on the server machine
and which accept the request from the web browser and send back result in the form of HTML document. देखो क्या मतलब हुआ, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। दो लोग होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो क्लाइंट सेंड करता है रिक्वेस्ट और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है, ये दो बात हो गई। अब तो क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट को सेंड करना, सर्वर का काम है उस रिक्वेस्ट को सेंड कर एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट को भेजना। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है वेब ब्राउजर। क्लाइंट होता है वेब ब्राउजर। क्लियर है? अब इसके हिसाब से, और जो सर्वर है वो क्या सेंड करता है? सर्वर जो है वेबसाइट के पेजेस को सेंड करता है। ठीक है, तो अब HTTP इसका आंसर नहीं है, DNS सर्वर नहीं है, क्या है? वेब सर्वर है। क्या है? वेब सर्वर है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या रिक्वेस्ट होती है? रिक्वेस्ट होती है एक वेबसाइट का URL। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने डाला मुझे गूगल खोल के बताओ www.google.com, तो गूगल खोलने का जो काम होगा वो किसका होगा? सर्वर का होगा। उससे पहले DNS आएगा, बट DNS एक अलग काम करता है। DNS क्या करता है? आपके डोमेन को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये होता है हमारा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। प्लीज मार्क करिए, सी इज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है, बहुत इजी है। तो यहां पर हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 9 ही क्वेश्चन करे, क्योंकि 9 ही पेपर में आए थे आपके शिफ्ट 2 के अंदर। धीरे धीरे कंप्यूटर नेटवर्क के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और भी बहुत सारे वीडियो जो आपके सामने आएंगे और दूसरे टॉपिक के। पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क के सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो क्रिएट कर चुका हूं आपके लिए, 3 वीडियो आई थिंक क्रिएट कर चुका हूं मैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो जाके देखिएगा, उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन है। ओके, अब इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर आ रही है आपको प्रिपरेशन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमारे कोर्सेज में इनरोलमेंट के लिए भी हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर जो है आपके सिम पर अवेलेबल है। ये नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं आपको उस पर आ रहा हूँ इस नंबर पे। तो ये नंबर है 9691111350। हाँ, हो गया, यस हो गया। ठीक है, तो ये आपका नंबर है। तो ये आज का वीडियो था, और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे अगले एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर। थैंक यू।